हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं पल्लवी राज, हिंदी विद पल्लवी में आप सबका स्वागत है। तो मैंने ऐसा टॉपिक चूज़ किया है, ये कॉमन पेपर है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, जो कि किसी का कोई भी मुख्य सब्जेक्ट हो, लेकिन उसमें ये कॉमन पेपर जो 40 नंबर रहता है, तो उसमें हिस्ट्री का पार्ट है जहाँ से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने आईएनएम का टॉपिक उठाया है हिस्ट्री का। तो ब्रिटिश शिक्षा नीति, तो इसका पहले हम देखेंगे ब्रिटिश शिक्षा नीति का कारण या फिर उद्देश्य। आंग्ल्य अर्थात अंग्रेजी प्राच्य विवाद देखेंगे, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत और उसके विकास के बारे में हम देखेंगे। तो ब्रिटिश शिक्षा नीति लाने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये मतलब क्वेश्चन पहले दिमाग में रख के तब उसके बाद हम इसको समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे है कि भारतीय बुद्धिजीवी और ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार हेतु सरकार पर दबाव के लिए ये क्या किया गया है, ब्रिटिश शिक्षा नीति लाया गया है। दूसरा, ब्रिटिश प्रशासनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारतीय कर्मचारी तैयार करना। भारतीय कर्मचारी मतलब कि इंडियन स्टाफ जो इंग्लिश में पढ़ा लिखा हो। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति व अपनी एकता बनाने के लिए सामाजिक बेस तैयार करना। बेस का मतलब हो गया कि आधार तैयार करना। उसके बाद है जनता के बीच वैमनस्य भेदभाव, मतलब कि वैमनस्य का मतलब होता है भेदभाव को बढ़ाने के लिए। जो इंडियन स्टाफ हमारा तैयार होगा इंग्लिश मीडियम से, तो क्या होगा, वो आम जनता और इंडियन स्टाफ जो इंग्लिश में पढ़े लिखे होंगे और आम जनता जिनको कुछ पता नहीं होगा, उनमें क्या हो जाएगा, भेदभाव बढ़ जाएगा। तो एक तरह से ये मान के चलिए कि भेदभाव को बढ़ाने के लिए भी इंडियन स्टाफ को क्या किया गया, नियुक्त करने के लिए उसका सोचा गया। उसके बाद यहाँ पे है आंग्लेय प्राच्य विवाद। तो आंग्लेय प्राच्य विवाद यहाँ पे दो तरह के, दो गुट में होते हैं। तो पहला आंग्लेय गुट और दूसरा प्राच्य गुट। आंग्लेय गुट में क्या होता है, तो आधुनिक विषय और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को समर्थक देने वाले क्या कहलाते हैं, आंग्लेय गुट कहलाते हैं। जबकि प्राच्य गुट तो पारंपरिक शिक्षा, भारतीय विषय, देसी भाषाओं में शिक्षा के समर्थक को प्राच्य गुट कहते हैं। आंग्लेय गुट के समर्थक ट्रेवेलियन और मैकाले थे, जबकि प्राच्य गुट का समर्थक हेनरी प्रेसेस, जेम्स प्रेसेस और विल्सन थे। उसके बाद है मैकाले प्रस्ताव। बहुत पूछा जाता है कि मैकाले प्रस्ताव कब हुआ था, तो 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मान्यता दे दी। उसके बाद मैकाले के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। तो मैकाले ने कहा था कि यूरोप की एक लाइब्रेरी की अलमारी के एक कक्ष का साहित्य किताबें संपूर्ण भारत और अरब के साहित्य से अच्छा है। ये कथन आप याद रखिएगा। उसके बाद वो दूसरा कथन था कि कलर और ब्लड, मतलब कि रंग और रक्त से भारतीय हो परंतु मानसिकता से अंग्रेज हो। मतलब कि वो देखने में, मतलब कि जो पर्सनैलिटी हो इंडियन हो, लेकिन वो मानसिकता उस कैसा सोच हो, अंग्रेज जैसा सोचने वाला हो। तो आज के लिए इतना ही। ये सेशन आपको कैसा लगा और बताइएगा, तो मैं इससे नेक्स्ट इसके आगे जो भी टॉपिक है उसको कंटिन्यू रखूँगी।